नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। लॉकडाउन से परेशान ऑटो रिक्शा चालकों की मदद हेतु परिश्रम के मार्गदर्शन में मेकिंग द डिफरेंस संस्था ने खाद्य सामग्री का यह देखिए दहीसर पूर्व के रावलपाड़ा परिसर में किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह महाराष्ट्र सरकार से आग्रह किए कि वह प्रत्येक ऑटो रिक्शा चालकों को 5,000 रुपये की आर्थिक मदद उपलब्ध कराए, क्योंकि 1,500 रुपये की जो घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने किया है वह ऑटो रिक्शा चालकों के लिए नाकाफ़ी है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री सहित परिवहन मंत्री अनिल परब को भी एक पत्र भी लिखा है। कार्यक्रम का आयोजन एडवोकेट अखिलेश चौबे एवं दीपक विश्वकर्मा जी के मार्गदर्शन में किया गया था। हाँ, चाहे परमिट होल्डर हो चाहे ड्राइवर हो, उस परमिट होल्डर के साथ साथ उनको भी मिले जिनकी खुद की गाड़ी नहीं है, गाड़ी चला रहे हैं ना, उसी भरोसे से उनका पेट भरता है। इसलिए मिनिमम, क्या नाम आपका? आप ऑटो रिक्शा लेते हैं मालिक से, कितना उनको देना पड़ता है शाम तक? हाँ, रोज का 100 रुपया। अब वो 100 रुपये वाले को पैसा मिल जाएगा, लेकिन जो चला के उनको कमा के 100 रुपया दे रहा है, इसको नहीं मिलेगा। ये देखिए सामने, ऐसे कम से कम 50 से 60% ऑटो ड्राइवर के बीच में है। मेरा कहना सीधा सीधा, एनजीओ ये काम कर रही है, सरकार को आगे आकर के मानवता के नाम पे, इंसानियत के नाम पे, ये जो पीड़ित लोग हैं इनके साथ अपना परिवार के समझ करके तुरंत आरटीओ के रजिस्टर के हिसाब से जो भी लोगों को ब्याज इशू किए गए हैं उनके खाते में 5,000 रुपया डाल दे। कम से कम रोजी रोटी खा लें, कोरोना की मुक्ति मिले, कोरोना जल्दी से खत्म हो। और इसके बाद कई ऑटो ड्राइवर ने कहा कि भाई 1,500 रुपया दे के मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? अगर सरकार के पास पैसा नहीं तो हम 1,500 रुपया जमा कर रहे हैं, हम कमाएंगे 10 दिन, हम ले जाके सरकार को देते। ऐसे बहुत सारे लोग आके मुझे मिले। हमने कहा पहले हम कोशिश करते हैं कि 5,000 रुपया मिल जाए, और नहीं तो आपके साथ हम चलेंगे मुख्यमंत्री जी के यहाँ, इनकी पीड़ा को बांटिए। अनिल परब से लेकर मुख्यमंत्री का भी आपने नाम लिया कि उनसे भी आपकी मुलाकात हुई, सरकार से बातचीत में आपको क्या आश्वासन मिला? जब आश्वासन ये मिला कि मुख्य सचिव सीताराम कुंडे जी के पास सब लोगों ने पत्र दिया, इसका क्या किया जा सकता है। 2 बार कुंडे जी मिला। कुंडे जी ने कहा कि बीच में ही साइक्लोन आया था और ये आया था, उसमें बिजी हैं। अगले हफ्ते उन्होंने मीटिंग देने को तय किया है, तो मैं उनके साथ, हमारी टीम जो है, हमारे जैसे बता ली, एडवोकेट ARP पांडे हैं, एडवोकेट अखिलेश चौबे हमारे कन्वीनर खुद हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं, उनके पास जाऊंगा और मीटिंग करूंगा। मेरी कोशिश है और मुझे लगता है कि सरकार को सुनना पडेगा। बाकीचा काम धंदा बंद आहे, तसाच ऑटो रिक्षा आणि ऑटो रिक्षा ड्रायव्हर त्यांचं पण काम बंद आहे। जरी त्यांना परमिशन दिली असेल बाहेर जायची, तरी तिथे यात्रीसना तर जाणार कुठे ते? त्यामुळे गव्हर्नमेंटनी जे डिक्लेअर केलेलं की एक मिगर अमाऊंट 1,500 रुपये जे त्यांनी दिलेलं ते पण त्यांच्याकडे अजून पोहोचले नाही। तर आम्ही एक ही मोहीम राबवली आहे की त्यांच्याकडे कमीत कमी कडधान तरी त्यांच्याकडे पाठवू, आणि त्यानंतर पुढच्या ह्याच्यात आम्ही अजून बरंच काय काय प्लॅन केलं आहे, जे स्टेप वाईज आम्ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणार। आणि आज आमचे रिक्षा चालक मालक बंधू आमच्यासमोर आले आणि त्यांनी ही आमची वस्तू घेतली, त्याबद्दल आम्ही त्यांना धन्यवाद देतो। मेकिंग द डिफरन्समध्ये दीपक विश्वकर्माजी, योगेश तिवारीजीनी हे जे प्रयत्न केला आहे त्यासाठी मी त्यांना धन्यवाद देतो। आणि कृपाशंकर सिंगजीने हे जे आम्हाला जे आशीर्वाद देऊन हे पुढे न्यायचा आम्हाला जे एनर्जी एक दिली आहे या वेळात, त्यासाठी मैं त्यांचा पण धन्यवाद देता। बेसिकली पिछले 3 महीनों से रिक्शा चलाने का तो उन्होंने परमिशन दिया हुआ है, लेकिन लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो उनका खुद का जो आमदनी है वो कम हो गई है। बट सरकार की तरफ से उन्हें किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला है। ऐसे में एक टोकन ऑफ लव के तौर पे हमने ये कोशिश चालू की है, और ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। मेकिंग द डिफरेंस के साथ मिलकर आने वाले समय में हम हर ज़रूरत की चीज़ उनको देने की कोशिश करेंगे। अभी तो हमने राशन, सैनिटाइजर, कुछ बिस्किट्स ये दिए हैं, बट आने वाले समय में उनके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको एक बड़े रूप में हम उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम पिछले साल के लॉकडाउन से ही काम कर रहे हैं। अभी तक हमने 1,75,000 लोगों तक राशन पहुंचा दिया है, और ये समाज के हर एक वो वर्ग है, चाहे वो रिक्शा वाला हो, डब्बे वाले हो, मूर्तिकार हो, डेली वेजर्स हो, चर्मकार हो, हमने सभी लोगों को ये राशन पहुंचाई है। सिर्फ मुंबई में ही नहीं किया है, हमने वाराणसी में भी किया है, हमने बेंगलोर में किया है, और महाराष्ट्र के बहुत सारे ज़िलों में जैसे पुणे, पेन, नासिक, रायगढ़, सब जगहों पे हमने ये जो हमारी वाटप का कर रहे हैं वो हर जगह पे हम कर रहे हैं।
इसका जो खास तौर पे रिक्शा वाले हैं, इनको आपने इस जो है मुहिम से जोड़ा, उनको मदद देने के बारे में सोचा, इसकी सोच कहाँ से आपको सामने आई? मुझे पिछले सप्ताह ही हमारे बाबूजी श्री कृपा शंकर जी हमसे मिले। उन्होंने हमें बताया कि रिक्शा वालों को बहुत तकलीफ है। सरकार ने ये जो आश्वासन दिया था जिसमें उनको मिलना चाहिए पैसे, उनको देरी हो रही है, तो इनके लिए कुछ कार्य किया जाए। उसी को संज्ञान में लेते हुए आज हमने थोड़े वर्ग जो रिक्शा वाले हैं उन लोगों को राशन वाटप कर रहे हैं परिश्रम के साथ मिलके। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे कृपा शंकर जी को, इन्होंने हमें मौका दिया और हमारे साथ आके ये लोगों को धान्य वाटप कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद है।